बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको अ, ये बताने जा रहा हूँ कि आप एम्प्लॉयज़ के डेटा की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। जो फॉर्म्स आपके पास फील्ड से आए हैं, स्कूल्स के एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके फॉर्म जो आपके पास आ चुके हैं उसकी डेटा की वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे, यानी एम्प्लॉयज़ के प्रोफाइल के डेटा की वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे। तो लॉगिन होने के बाद जब आपके पास ये डैशबोर्ड नज़र आ जाए तो सबसे पहले आप एम्प्लॉय सर्च पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय सर्च पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मुतल्लिका जो भी एम्प्लॉय है उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मसलन मैं इस CNIC को सर्च करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। अब ये एम्प्लॉय मैंने सर्च कर दिया है, तो सर्च करने के बाद अब मैं इसके एडिट के बटन पे या ये पेंसिल का जो साइन है इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हम इसके प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ टेब्स में इंफॉर्मेशन जो है मिसिंग है और ये इंफॉर्मेशन हम एम्प्लॉय को बताएंगे कि वो इसको अपडेट कर दें। अब मसलन जीपी फंड यहाँ पे मिसिंग है, NTN नंबर मिसिंग है, डिसेबिलिटी मिसिंग है, ठीक है, XY कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन पेंडिंग की ये जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल के सामने नज़र आ रही हैं जिसमें 3 ऑप्शन हैं। पहला है वेरीफाइड, दूसरा है वेरिफिकेशन पेंडिंग और तीसरा है रिजेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट वेरिफिकेशन पेंडिंग पे ये आ चुका है, अभी मौजूद है। जिसका मतलब ये है कि अभी आप इसकी वेरिफिकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस या दूसरे ऑफिसेज ने नहीं की है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में देखते हैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन का है कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ मिसिंग है। मसलन यहाँ पे जीपी फंड मिसिंग है तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी कि जीपी फंड मिसिंग है। यहाँ स्टेटस में आपको नज़र आ रहा है एरर टेक्स्ट का मतलब क्या है? एरर टेक्स्ट का यहाँ पे ये मतलब है कि ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। वो मिसिंग चीज़ आप यहाँ पे डाल दें। यहाँ पे ये एरर टेक्स्ट के लेबल को हम चेंज कर देंगे, लेकिन आप ये समझिए कि ये वो फील्ड्स हैं जो मिसिंग हैं। अब हमने यहाँ पे पहले से डाले हुए, लेकिन आपके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि ये तमाम मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आपको ये भी समझ आ गई होगी कि अगर आपसे कोई एंट्री गलती से हो गई हो तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि जीपी फंड यहाँ पे मिसिंग है तो मैं लिख देता हूँ जीपी फंड मिसिंग, यानी ये वैल्यू जो है मिसिंग है। अब टेब से मैं आगे जाऊंगा। आगे जाने के बाद मैं फिर नेक्स्ट रो में टेब्स के जरिए आ जाऊंगा। स्टेटस में आपको दिखाई दे रहा है कि ये इशू है, यानी ये एक मसला है जो मिसिंग फील्ड है। ये लेबल भी हम चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी हमने इशू का लफ्ज यहाँ चुना हुआ है। तो एम्प्लॉय को नजर आएगा कि उनके यहाँ ये फील्ड जो है मिसिंग है जब आप उनको वापस कर देंगे। अब अगले मैं देख रहा हूँ कि डिसेबिलिटी मिसिंग है, जो हम उससे मांगना चाहते हैं वो यहाँ लिख देंगे डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी मिसिंग के बाद मैं देख रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी मिसिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी इसने नहीं डाले। तो हम इसको बता देंगे कि आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स मिसिंग। अब ये टेप जब पूरी हो जाए, इसकी इंफॉर्मेशन आपने डाल दिए, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये इशू के बाद आप इसको क्लोज कर दें। ये बक्स क्लोज होने के बाद आप नेक्स्ट टेप पे चले जाएं। नेक्स्ट टेप पे अगर आप उसको कोई बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मसलन ये कॉलेज यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमेशा के लिए ये गलती अभी आ रही, यहाँ पे बताता चलूँ कि ये आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पे न डालें, बल्कि आपने किस यूनिवर्सिटी से वो डिग्री हासिल की है या
कौन से बोर्ड से आपने वो सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लेके बजाय अपने इदारे के नाम के। तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, जबकि इसने यहाँ पे सही लिखा है, कोई गलती नहीं है। आप टोटल मार्क्स वगैरह ये तो सिस्टम खुद निकालते हैं। अगर आपको कोई और गलती नजर आ रही है तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब मैं आगे पोस्टिंग ट्रांसफर के कॉलम में जाता हूँ। मसलन इसमें गलती नहीं थी, अब पोस्टिंग ट्रांसफर के कॉलम में आगे मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई गलती है कि नहीं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसने नोटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फर्ज किया नहीं डाले। तो हम फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन टैब को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करें। ये याद रखें, इसको एक्टिव करने के लिए डबल क्लिक करें और नेक्स्ट रो पे आ जाए। अब हम नेक्स्ट रो पे आ गए हैं और मैं इसको बताना चाहता हूँ कि आप नोटिफिकेशन डिटेल भी डाल दें। नोटिफिकेशन डिटेल मिसिंग, इस पे ये भी एक इशू है, रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो इशू ही रहेगा। इससे हम फिर इसको क्लोज करेंगे, नेक्स्ट बीपीएस को चेक करेंगे कि बीपीएस इसके कंप्लीट है कि नहीं है। अब इसने बीपीएस 12 में 18 मई 2020 को ये लिखा हुआ है कि ये एक्टिव ही इसका ये है टू डेट। रिमार्क्स में कोई नोटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे भी नहीं है। अगर आप उसे मांगना चाहते हैं तो यहाँ पे मांग लें। इसी तरह जॉब टाइप है, यहाँ पे अगर कोई आपको मसला नज़र आ रहा है कि उसके जॉब टाइप में कोई मसला है या नोटिफिकेशन डिटेल यहाँ भी नहीं है, तो आप उनको ये भी बता सकते हैं कि जॉब टाइप में भी आप नोटिफिकेशन डिटेल डाल दें। मसलन मैं उनको बताता हूँ, यहाँ पे ये याद रखें डबल क्लिक करेंगे ताकि ये एक्टिव हो जाए। नेक्स्ट रो पे जाएं और जॉब टाइप में नोटिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे टेब से आगे जाएं, नेक्स्ट रो में आ जाएं। मसलन अब यहाँ पे काम खत्म हो गया तो आप इसको क्लोज कर दें। फिर आप कैडर ग्रुप में चले जाएं। अब इसने कैडर ग्रुप सारा कुछ डाला हुआ है टू डेट्स, लेकिन इसकी सीनियरिटी नंबर नहीं है। तो चलो हम इसको फिर ये मेंशन करते हैं। ये टेब सेलेक्ट करने के बाद वेरिफिकेशन पेंडिंग के लेबल जो ये हैं या टैब या बटन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आप जो हैं, अब इस लास्ट वन को डबल क्लिक करें ताकि एक्टिव हो जाए। नेक्स्ट रो क्रिएट कर दें। नेक्स्ट रो क्रिएट करने के बाद इसको बताएं कि आपकी मेंशन या सीनियरिटी, इनका सीनियरिटी नंबर मिसिंग है, मैंने ये डाल दिया। इस तरह आप ये तमाम स्पेशलिटी को भी चेक करें, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल, लीव और ट्रेनिंग डिटेल अगर जो भी है वो चेक करें। ये सब टेप चेक करने के बाद जो जो चीज़ आप उससे मांग रहे हैं वो यहाँ लिख दें। फिर आप जो हैं इसको, जब आप चाहते हैं कि अभी मैंने तमाम एंट्री तमाम टेप की मुकम्मल कर दी है, तो आप अपडेट स्टेटस पे क्लिक करें। ये अपडेट स्टेटस उस वक्त आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप रिजेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। आपकी एंट्री तो कंप्लीट हो गई, आप एम्प्लॉय से ये इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, तो आप वेरिफिकेशन पेंडिंग की बजाय रिजेक्ट का, कि आप रिजेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपडेट स्टेटस पे क्लिक करें। जब आप इस तरह कर लेंगे तो ये आप देखें, इसका ये लेबल भी चेंज हो गया और ये इंफॉर्मेशन जो है इस एम्प्लॉय को मिल गई है, वो इसको देख लेगा। अब वो इसको कैसे देखेगा, इसके लिए जब वो एंटर होगा, मसलन अब मैं इस एम्प्लॉय के लॉगिन से लॉगिन होता हूं जिसको मैंने इंफॉर्मेशन वापस कर दी है, पासवर्ड देता हूं मैं। अच्छा, कोई मसला है, देखते हैं। अच्छा, इसका लॉगिन और इसके पासवर्ड से मैं जो है एम्प्लॉय के इस प्रोफाइल में दाखिल हो गया। तो दाखिल होने के बाद अब इसके पास भी इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी। ये देखें, नोटिफिकेशन लिस्ट आपको नजर आ रहा है।
जिसमें इसको ये नज़र आ रहा है कि जीपी फंड इसका मिसिंग है, डिसेबिलिटी इसकी मिसिंग है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इसने नहीं डाले हैं, नोटिफिकेशन डिटेल इसकी मिसिंग है, जॉब टाइप नोटिफिकेशन डिटेल मिसिंग है, सीनियरिटी नंबर जो है इसकी मिसिंग है। तो ये जो बंदा है अब अपने प्रोफाइल में जाएगा, प्रोफाइल में यहाँ जाएगा और यहाँ से अपना देखें आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेगा। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये अपने देखेगा कि जो हमने बताया जीपी फंड नंबर, फर्स्ट क्या हमने इसको बता दिया कि इसका जीपी फंड नंबर ये है, ये डाल देगा। अब जीपी फंड नंबर डालने के बाद हमने इससे और क्या क्या चीज़ें मांगी थी वो भी, जीपी फंड नंबर मसलन इसका नहीं था वो डाल दिया इसने, साथ में और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखें आप, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मसलन इसने नहीं डाले थे, तो ये यहाँ से हम इसके लिए डाल देंगे कि ये इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग है। इस तरह आप वो तमाम को एक एक करके इस तरह देख लें। ये फंड नंबर डाल दें, टीएन नंबर नहीं था इसका, पासपोर्ट नंबर नहीं है देखें, इस तरह ये दूसरे इंफॉर्मेशन देखें, मोबाइल नंबर, ये सारा कांटेक्ट ईमेल एड्रेस इसका मौजूद है, हाँ, और करंट एड्रेस भी मौजूद है, और साथ में ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो हैं यहाँ पे हमने मसलन इसके लिए डाल दिए कि ये इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ऐसे ही मैंने फर्जी डाल दिए हैं, यहाँ पे भी डाल दिए मैंने, ये इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब ये इंफॉर्मेशन मसलन इसने डाल दिए, तो इसको आप अपडेट कर दें। अब अपडेट करने के बाद आप बैक पे चले जाएं, यहाँ पे आ जाएं, होम पे जब आप आ गए तो यहाँ पे देखिए इसने जीपी फंड जो था वो मिसिंग था डाल दिया, तो इसने इसको क्या किया, इस इशू को रिजॉल्व किया, तो ये रिजॉल्व को सेलेक्ट करके अपडेट स्टेटस कर देगा। अब इसने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी डाल दिए, तो वो यहाँ से इसको एडिट करके अब ये इशू नहीं रहा बल्कि रिजॉल्व हो चुका है, तो ये रिजॉल्व को सेलेक्ट करके अपडेट कर देगा। इसी तरह जॉब टाइप नोटिफिकेशन डिटेल है, सीनियरिटी, ये सीनियरिटी नंबर मिसिंग मसलन, अब जॉब टाइप डिटेल इसने नहीं डाली, तो ये इशू का इशू है, तो इसको ये इसी तरह कि ये मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह ये जो है जीपी फंड मिसिंग, ये हम अब ये रिजॉल्व पे हैं कि ये रिजॉल्व हो चुका है। इसी तरह एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मिसिंग ये हो चुके हैं। डिसेबिलिटी, ये आप देख रहे हैं स्टेटस में कि जो जो आपको इशू में नज़र आ रहे हैं, मसलन जो इश्यूज हैं उसको आप जो हल किए तो वो आप यहाँ पे बता दें कि ये मैंने हल किए, रिजॉल्व किए, तो रिजॉल्व के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सीनियरिटी नंबर हमने नहीं डाला है, अब नहीं डाला है तो इशू पे अपडेट कर दें। अब जॉब टाइप नोटिफिकेशन डिटेल भी हमने नहीं डाली, तो ये इशू का इशू ही रह गया है, लिहाजा हम इसको इसी तरह अपडेट कर देंगे। और ये जो है नोटिफिकेशन डिटेल मिसिंग, ये जो है इसी का इशू ही रह गया है, तो इशू के ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। और डिसेबिलिटी ऑप्शन अगर हम डालना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे इसकी डिसेबिलिटी ऑप्शन अपडेट प्रोफाइल में ये जाएगा और अपनी डिसेबिलिटी ऑप्शन को डाल देगा कि इसकी डिसेबिलिटी है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिफिकल्टी इन सीइंग, डिफिकल्टी इन वट एवर जो भी है, यहाँ से एक सेलेक्ट कर दें। डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन मसलन इसने डाल दी, अब ज़्यादा है कम है, सम डिफिकल्टी है या कांट डू इट ऑल, सम डिफिकल्टी है, तो ये डाल दी और हमने इसको अपडेट कर दिया। अब इसने ये भी डाल दिए, तो अब दोबारा जो है हम बैक पे आते हैं और देखते हैं इसकी कि कौन से रिजॉल्व हो चुकी है। अब डिफिकल्टी ये भी इसने हल कर दिया है, इंफॉर्मेशन डाली तो रिजॉल्व, तो इसको भी अपडेट कर देंगे। अब जो है इसने कुछ इंफॉर्मेशन तो दे दिए हैं और कुछ उनके पास नहीं है, या जो भी मसला है वो आपके पास इसी तरह आ जाएंगे वापस।
तो आप उससे फिर मांग सकते हैं कांटेक्ट करके, या उनको ये वापस दोबारा रिजेक्ट करके भेज सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरी चाहिए, ये डाल दें। तो ये तरीक़ाकार होगा। जब एम्प्लॉय के पास फॉर्म आप भेजते हैं तो उनको इस तरह शो होगा, उनकी जो गलती आप उनमें मेंशन करते तो वो उनको नज़र आएगी। वो जब रिज़ॉल्व करेगा तो रिज़ॉल्व करने के बाद वो आपको ये फॉर्म वापस भेज देगा। अब मैं वापस आता हूँ अपने मेन इसके फॉर्म पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं इस वेरिफिकेशन पेंडिंग इस पे क्लिक करता हूँ। अगर आप अब यहाँ देखें तो इसने जो हमें वापस भेजी है, हमने रिजेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इसने हमें सीनियरिटी नंबर नहीं भेजा, इशू रह गया है। जॉब टाइप उसने हमें नहीं भेजी तो इशू का इशू रह गया है। नोटिफिकेशन डिटेल हमने उसे वो फील्ड्स खाली के खाली छोड़ दिए, इसी तरह रह गए। जीपी फंड उसने डाल दिया है, रिजॉल्व आ गया है। अब यहाँ देखें, आप देखो जीपी फंड आ गया है उसका, जब इसने रिजॉल्व कर दिया, डाल दिया। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमने उधर डाले थे, अभी आप देख सकते हैं कि इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी अपडेट हो चुके हैं, ये भी आ चुके हैं यहाँ पर। इसी तरह डिसेबिलिटी हमने इसको कहा था कि डिसेबिलिटी डाल दें, वो इसने डाल दी है। तो डिसेबिलिटी में अगर हम यहाँ आ जाए और डिसेबिलिटी को देखें, ये देखें, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग यूजिंग यूजुअल लैंग्वेज स्पीच और डिसऑर्डर, यानी हमने इसकी डिसेबिलिटी डाल दी है तो डिसेबिलिटी भी यहाँ पे आ गई है। इस तरह ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब अगर आप समझते हैं कि ये डेटा इनका सही है या ये 3 रह गए तो आप दोबारा इनको रिजेक्ट करके भेजना चाहते हैं, ठीक है। ये तो इसने अपडेट कर दिए हैं, आप यहाँ से डिलीट कर दें इसको, इन ऑप्शन को। जीपी फंड मिसिंग है, ये है, इसको डिलीट कर दे। बकाया को आप दोबारा जो है उसको भेज दें, तो वो इसको, कि आप इसको भी अपडेट करें तो वो अपडेट करके भेज देगा। अगर आप समझते हैं कि नहीं, ये जो ऑप्शन थे इतने ज़रूरी नहीं थे, कंपल्सरी नहीं थे, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो इसने पूरी कर दी है, तो आप वेरीफाइड पे के बटन को सेलेक्ट करें और अपडेट स्टेटस पे क्लिक करें। जब आप एक मर्तबा वेरीफाई कर लेंगे तो ये बात याद रखें कि आप इस ऊपर के जितने भी टैब्स हैं इसमें आप फिर चेंजेस नहीं ला सकते। हाँ, आप नई एंट्री कर सकते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर की नई एंट्री हो, बीपीएस की कोई नई एंट्री हो, वो तो आप कर सकेंगे। कोई क्वालिफिकेशन आप नहीं डालना चाहते हैं, वो आप कर सकेंगे, लेकिन जो पहले से इंफॉर्मेशन है उसमें आप कोई चेंज नहीं ला सकेंगे। ये बात याद रखें। तो वेरिफिकेशन से पहले आपके जहन में होना चाहिए कि वो आपसे वो ऑप्शन फिर डिसेबल हो जाते हैं। लिहाजा जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो बहुत केयर करेंगे, क्योंकि जब डेटा वैलिड होगा तो आपके काम का भी होगा, डिपार्टमेंट के काम का भी होगा। अगर डेटा वैलिडिटी नहीं है, डेटा सही नहीं है, तो फिर उस पे प्लानिंग जो है होगी वो भी गलत होगी, या जिससे इससे जो भी काम लिया जाएगा, अगर डेटा सही नहीं है तो हमारी सारी प्लानिंग जो है वो गलत होगी। लिहाजा इसमें बहुत आप ख्याल रखेंगे। ये आपको बता दिया है कि इस चीज़ों में फिर आप चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं दोबारा जो है इसको ये रिजेक्ट करके भेजता हूँ, तो हम इस तरह करते हैं कि ये डिसेबिलिटी तो इसने रिजॉल्व कर दी। अच्छा, इसने एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी रिजॉल्व कर दिए, इसने जीपी फंड मिसिंग भी रिजॉल्व कर दिया, लेकिन 3 ऑप्शन अभी इसने दोबारा इसको टिक करना है, हमने उसको भेजना है। कोई आप यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं, उसको बता दें कि आप इसको फिल करके भेज दें। तो आप अपडेट स्टेटस पे क्लिक कर दें। अपडेट स्टेटस पे क्लिक करने के बाद अब मैं दोबारा इस एम्प्लॉय की इस ऑप्शन पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें, जो उसने इंफॉर्मेशन दिए थे वो इससे यहाँ से गायब हो गए हैं, सिर्फ 3 रह गए हैं कि इसमें मसला है। अब ये नोटिफिकेशन डिटेल मिसिंग है, ठीक है। तो ये जाएगा नोटिफिकेशन डिटेल को ठीक करेगा कि इसमें नहीं है। जॉब टाइप नोटिफिकेशन डिटेल मिसिंग है, वो ठीक करेगा। तो मसलन मैं जॉब टाइप नोटिफिकेशन डिटेल में मैं जाने के लिए क्या करूंगा, अपडेट डिटेल प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, लेकिन ये देखें जॉब टाइप पे आऊंगा, यहाँ नोटिफिकेशन डिटेल इसकी क्या है, ये मिसिंग है। इसको हम एडिट कर देंगे
और यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन डाल देंगे कि ये जो है इसकी नोटिफिकेशन है XYZ जो भी है, इसका हमने डाल दिया कि ये अपडेट रिकॉर्ड। अब इसकी नोटिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब बैक पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे फिर वापस आता हूँ, तो इसने ये इंफॉर्मेशन डाल दी है ये वाली। जब इसने इस मसले को हल कर दिया तो ये इसको रिजॉल्व करके अपडेट कर देगी। ठीक है, दो इशू के इशू रह गए। अब ठीक है, मैं वापस जो है दोबारा एम्प्लॉय डिटेल पे चलता हूँ, इस फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें जॉब टाइप में इसने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वो यहाँ आ चुकी है हमारे पास। अब हम वेरिफिकेशन डिटेल पे चलते हैं, हमें पता चल गया कि इसने इसको भी रिजॉल्व कर दिया। इसको ख़त्म कर दें आप। ये जो हैं सारे जो हैं, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये भी हल हो गया, जब आप ये सारे मसले हल कर दें तो आखिर में वेरीफाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद अपडेट स्टेटस पे जब आप एक मरतबा क्लिक कर देंगे, इसका मतलब ये कि ये सारा डेटा सही है, मैंने चेक कर दिया है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये ऊपर के दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है जो पहले से एंटर हो चुके हैं उसमें आप चेंज फिर नहीं कर सकेंगे। हाँ, नई एंट्री आप कर सकते हैं। मैंने कह दिया अगर पोस्टिंग ट्रांसफर किसी की नहीं हो गई वो बंदा कर सकेगा, बीपीएस पे कर सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर पुरानी एंट्रियाँ जो हैं उसमें वो चेंज नहीं कर सकेगा। थैंक यू सो मच। कोई मसला हो तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। आप हमारे डेवलपर साहब से हमें हमारे प्रोविंशियल एमआईएस से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मसले हल करते रहेंगे। दिल बर्दाश्ता नहीं होना है और काम में दिलचस्पी लेनी है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो बीमारी है इसको अपने रहम करम से इसको दूर फरमाए और हम सब की हालत पे रहम फरमाए। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे इस सिस्टम को कामयाब बनाने में। आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एमएसएस हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसमें भरपूर काम करेंगे। कोई इशू होगा इंशाल्लाह आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करेंगे और हम आपकी हर वक्त मदद के लिए तैयार रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।